राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी शैली। राजस्थान में जो चित्रकला विकसित हुई उसे हम राजस्थानी शैली के नाम से जानते हैं। इसीलिए राजस्थानी का विकास जो होता है उसको हम दो तरह से जानेंगे। फर्स्ट, जैन शैली। जैन शैली का जब पतन होता है तब राजस्थानी का विकास होता है। यानी जैन शैली के जो चित्रकार थे वो जब राजस्थान में आते हैं तब यहाँ पे आने के बाद वो जो आर्ट बनाते हैं उसी आर्ट के विकास होने के बाद वो राजस्थानी शैली के नाम से जानी जाती है। मीन्स जब जैन शैली का पतन होता है, जो कि जैन शैली गुजरात की थी, गुजरात की शैली थी। जब यहाँ के राजा यहाँ के चित्रकारों को इनके हिसाब से चित्रकारी में समय और धन नहीं दे पाते हैं, तब यहाँ के चित्रकार राजस्थान में जाकर राजपूत राजाओं से मदद मांगते हैं और राजपूत राजाओं की शरण में चित्रकारी करते हैं। और राजपूत राजाओं के द्वारा जब इन्हें ये कहा जाता है कि ये राजस्थानी शैली में कुछ स्पेसिफिक विशेषता डालें जिससे ये जैन शैली से कुछ अलग दिखाई दे सके। यानी ये तो जैन शैली थी और यहाँ के चित्रकार जब चित्र बनाते थे तो वो जैन शैली के ही चित्र बनाते थे। कुछ टाइम तक के चित्रकार जैन शैली के ही चित्र बनाते रहे। उसके बाद जब राजपूत राजाओं ने चित्रकारों से कहा कि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं डालो जो राजस्थानी शैली की एक अलग पहचान बन सके, जिस कारण से जब दोबारा चित्र बने चित्रकारों द्वारा तो ये राजस्थानी शैली के नाम से जाने गए। और राजस्थानी शैली का टाइम पीरियड हम 1550 से 90 ईस्वी तक के मानते हैं। यानी इसका जो टाइम पीरियड है 1550 से 1900 तक के इसका टाइम पीरियड मानते हैं। 1550 शुरुआती चरण है जैन शैली के चित्र जब बने थे, 1900 तक के इसका आते आते पतन हो जाता है। और इस शैली का स्वर्ण काल हम मानते हैं से 18वीं शताब्दी। तो राजस्थानी शैली का स्वर्णकाल उस चीज को कहते हैं जब वहाँ की शैली और चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी, मतलब लोकप्रियता थी और अपनी अलग विशेषता बना चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। उस काल को हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, जो कि 17वीं और 18वीं शताब्दी रहा। इसमें भी अगर हम ज़्यादा डिफाइन करें तो 18वीं शताब्दी में ये बहुत ही ज़्यादा विकसित हुई शैली। इसके बाद ये थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन होने लगी 1900 में। 1900 आते आते तक के ये शैली पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई और इसका पतन हो गया। तो ये दो उसके स्वर्ण काल रहे हैं राजस्थानी शैली के। और राजस्थानी शैली को हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, जिसमें है राजपूत शैली और श्रृंगारी शैली। इसके कुछ और नाम भी हैं, राजपूत शैली, और दूसरा है श्रृंगारी शैली। राजपूत शैली हम इस वजह से इसे कहते हैं क्योंकि राजस्थान के जो राजा थे वो राजपूत थे ज़्यादातर, इसलिए हम इसे राजपूत शैली के भी नाम से जानते हैं। और श्रृंगारी शैली हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखी होगी बानी खानी पेंटिंग या कोई और भी पेंटिंगें यहाँ बनी हैं तो उसमें स्त्रियों का श्रृंगार बहुत ज़्यादा है, तो उसमें स्त्रियों का श्रृंगार बहुत ज़्यादा किया गया है। उन्हें पूरे जेवर पहनाए गए हैं, हाथों में बाजूबंद और गले के हार वगैरह, जिस वजह से हम राजपूत शैली और श्रृंगारी शैली राजस्थानी शैली को कहते हैं। इसका एक और नाम भी है जिसे हम विशुद्ध भारतीय शैली बोलते हैं। विशुद्ध भारतीय इसे हम विशुद्ध भारतीय शैली इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हमारी भारतीय चित्रकला में अजंता को मूल चित्रकारी बोली गई है। यानी अजंता शैली को हमारी भारतीय चित्रकला की मूल शैली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब ये अजंता शैली थोड़े आगे बढ़ती है तो ये जैन शैली का रूप धारण करती है।
जिसमें ये अजंता शैली थोड़ी अशुद्ध हो जाती है। उसके बाद जब ये जैन चित्रकार राजस्थान में आकर राजस्थानी चित्रकला बनाते हैं, तब ये अजंता शैली अपनी दोबारा से जो अपनी मूलभूत प्रकृति प्राप्त करती है, उस वजह से हमें पहले शुद्ध थी ये शैली, फिर अशुद्ध हुई और उसके बाद ये विशुद्ध मतलब दोबारा से शुद्ध हो गई। इसलिए हम इसे विशुद्ध भारतीय शैली भी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं कि अजंता शैली ये भारत की मूल चित्रकला की शैली है। मूल चित्रकला शैली है। यही अजंता शैली के चित्र जब इनके विषय जैन शैली के हो गए, तो यहाँ पे आकर ये अजंता शैली अपना रूप खो देती है और यहाँ के जो चित्र बने थे वो अब यहाँ पे अशुद्ध चित्रकारी के रूप में होने लगते हैं। इसके बाद जब ये जैन चित्रकार राजस्थान में आकर राजस्थानी शैली का विकास करते हैं, तब ये दोबारा से जो अजंता शैली अपनी अशुद्ध हो चुकी थी, ये दोबारा से जाके यहाँ पे शुद्ध रूप में आती है। तो इसे हम दोबारा से शुद्ध न करके विशुद्ध भारतीय शैली बोलते हैं, जिस कारण से इसका नाम विशुद्ध भारतीय शैली पड़ता है। श्रृंगारिक शैली इस वजह से बोलते थे क्योंकि स्त्रियों का श्रृंगार और पुरुष का भी अधिक होता था, इसलिए हम इसे श्रृंगारिक शैली नाम देते थे। और राजपूत शैली इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ के राजा राजपूत थे। तो ये जो तीन नाम हैं, ये राजस्थानी शैली के नाम हैं। यानी राजस्थानी शैली कहो या राजपूत शैली कहो या श्रृंगारिक या विशुद्ध भारतीय शैली, वो राजस्थानी शैली के ही अंतर्गत आता है। और इसका टाइम पीरियड 1550 से 1900 है और 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसने स्वर्ण काल अपना पाया था, जिसमें 18वीं शताब्दी मेन है। इसके बाद हम थोड़ा राजस्थान के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की हिस्ट्री समझने से पहले हमें उसके आगे का और पीछे का थोड़ा एरिया समझना पड़ता है कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा। और अगर हमें इसकी चित्रकारी के बारे में पता चलता है तो कोई ना कोई हिस्टोरिकल साक्ष्य होंगे जिसके माध्यम से हमें इसकी चित्रकारी का पता चलता है। तो हिस्टोरिकल साक्ष्य में कर्नल टॉड ने सर्वप्रथम राजस्थान का इतिहास 1829 में यानी 1829 में राजस्थान का इतिहास लिखा था, जिसके बाद उन्हीं इतिहासों और साक्ष्यों के माध्यम से हम वहाँ की चित्रकारी के भी बारे में जानते हैं। तो राजस्थान का इतिहास सर्वप्रथम 1819 में कर्नल टॉड के द्वारा लिखा गया। कर्नल टॉड जो कि राजस्थान के तो थे नहीं, तो इन्होंने राजस्थान का इतिहास किस प्रकार लिखा। राजस्थान क्षेत्र काफ़ी बड़ा था, जिसमें हड़ौती, ढूंढार, मेवाड़ आदि क्षेत्र आते हैं। इन्होंने हर जगह जाके सर्वे तो कर ही सकते थे, तो इनकी मदद मेवाड़ के राजा, तो कर्नल टॉड की मदद मारवाड़ के राजा जो कि जोधपुर के अंतर्गत आता है, इन्होंने करी थी। राजा मान सिंह
तो राजस्थान का इतिहास सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने लिखा था, जिनकी मदद करी थी राजा मान सिंह ने, इनकी हेल्प करी थी राजा मान सिंह ने। तो सर्वप्रथम राजस्थान का इतिहास लिखा था कर्नल टॉड ने, और इन्हीं के इतिहास लेखन के माध्यम से हमें चित्रकारी के बारे में पता चलता है। और इनकी बुक है एक, अब किसी न किसी चीज़ में तो लिखा ही होगा, चाहे वो किताब हो या साक्ष्य हो। यहाँ पे लिख देती हूँ बुक। एंटिक्विटीज ये इनके किताब का नाम था। अब इन्होंने राजस्थानी शैली में राजस्थान की जगह राय खान क्यों बोला, क्योंकि राजस्थान का पहले स्वतंत्रता के बाद नाम राय खान रखा गया था, जिसके प्रोनाउंस होते होते ये राजस्थान नाम पड़ गया। तो राजस्थान के अगर हम नाम की बात करें, राजस्थान का नाम स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, तो पहले इसका नाम था राजपूत स्टेट, जो कि अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। तो स्वतंत्रता से पहले इसे राजपूत स्टेट के नाम से जानते थे सन 1800। इसके बाद जब स्वतंत्रता प्राप्त की हमारे देश में, तब राजस्थान का नाम राय खान रखा गया। जो बाद में प्रोनाउंस होते होते राजस्थान हो गया। तो जैसा कि राजस्थानी शैली का इतिहास सबसे पहले कर्नल टॉड ने लिखा, और इनकी इतिहास लेखन में मदद राजा मान सिंह ने करी थी, और इनकी बुक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राय खान, जो कि 1829 में लिखी गई थी। और सर्वप्रथम इन्होंने भी राजस्थान का इतिहास लिखा है। जब हम चित्रकारी देखते हैं तो चश्म सवा होता है, चश्म यानी चेहरे का आयतन सवा होता है, और जब हम राजस्थानी शैली में जाते हैं तो चश्म एक हो जाता है। चश्म को हम चेहरे का विभाजन कहते हैं। जैसे शरीर का विभाजन होता है तो उसमें 7 चश्म या 7.5 चश्म औरत और आदमी में होते हैं। विदेश में इसकी नीति में थोड़ा ज़्यादा चश्म लिया जाता है। उसी प्रकार जैन शैली में चश्म सवा होता है चेहरे का, और राजस्थानी शैली में पूरा एक चश्म लिया जाता था। इसके बाद हम जब आंखों की बात करेंगे तो जैन शैली में आंखें पर्वत आकार बनाई जाती थी, और जब राजस्थानी शैली में हम आंखों की बात करते हैं तो यहाँ की स्पेसिफिक अलग अलग विशेषता में, जैसे मेवाड़, ढूंढौर, हड़ौती वगैरह में अलग अलग प्रकार से, जैसे कमल आकार या धनुष आकार, विभिन्न प्रकार की आंखें बनाई जाती हैं, और यही मुख्य विशेषता राजस्थानी चित्रकला को पहचानने की होती है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि एक ही टाइप की आंखें बनी हैं, यहाँ पे कई अलग अलग टाइप की आंखें बनी हैं, जो कि राजस्थानी शैली को पहचानने में हमारी मदद करती है कि कौन से क्षेत्र की आर्ट ये है। और जब हम जैन शैली में श्रृंगार की बात करते हैं तो यहाँ पे श्रृंगार बिल्कुल नहीं होता, यानी जैन शैली में हमें श्रृंगारिक शैली बिल्कुल नहीं मिलेगी, थोड़ा भी श्रृंगार यहाँ पे नहीं है। और जब राजस्थान शैली में हम श्रृंगार की बात करते हैं तो राजस्थान में ये श्रृंगार इसकी मुख्य विशेषता बन जाती है। यानी राजस्थान में जो जेवर आभूषण वगैरह पहनाए जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बारीकी से उनको डिज़ाइन किया जाता है, जो कि यहाँ की मुख्य विशेषता बन जाती है, जो कि जैन शैली की विशेषता नहीं थी जब शुरू में यहाँ चित्रकार आए थे। इसके बाद अलंकार के बारे में बात करेंगे। तो जैन शैली हमारी अलंकारिक शैली बिल्कुल भी नहीं है, और जब हम राजस्थानी शैली में अलंकार की बात करते हैं तो राजस्थानी शैली एक अलंकारिक शैली भी है। तो इसमें
अलंकार भी था। यही मुख्य विशेषता थी जो इसे जैन शैली से अलग करके राजस्थानी शैली इसकी एक अलग पहचान देती है। जब शुरू में चित्रकार यहाँ आते हैं तो शुरू के चित्र वो जैन शैली के हिसाब से ही बनाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद, जो कि 17वीं और 18वीं शताब्दी है, जिसमें राजस्थानी शैली अपनी चरम सीमा पर रहती है, यानी इसका उत्कर्ष काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, लोकप्रियता धारण कर लेती है, तब राजपूत राजा इनसे कहते हैं कि तुम इसमें कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं रखो, जैसे कि श्रृंगार, अलंकार और आंखों में भिन्नता और चश्म वगैरह में, ताकि हमारी ये जो चित्रकला है कुछ अलग पहचान बना पाए। तब ये सारी शैलियों को मिला के राजस्थानी शैली एक अपनी अलग पहचान बनाती है, जैन शैली से हटकर। इसका विकास जैन शैली से ही होता है, परंतु उद्भव होने के बाद और पतन होने तक के ये अपनी मूलभूत इसकी विशेषता में रहती है। इसी को हम जैन शैली के नाम से जानते हैं और इसको पहचानने का भी यही एक मुख्य तरीका होता है। राजस्थानी शैली के चित्रों के आकार की बात करेंगे, उनके रंग, रूप, रेखा आदि के बारे में बात करेंगे। जैसे चश्म आंखों के बारे में बात कर चुके थे, तो इसके आकार जो थे, यहाँ के चित्रकारों में चित्रों के आकार कैसे होते थे, तो दीर्घ, लघु और यानी बड़े चित्र भी बने हैं, छोटे चित्र भी बने हैं और मीडियम साइज के भी चित्र राजस्थानी शैली में बने हैं। और इनके टॉपिक क्या क्या होते थे उनको भी एक क्लास डिस्कस कर लेते हैं। वैष्णव धर्म था, नायक नायिका भेद था, नायक नायिका भेद था, 12 मासा, गलत लिखो तो ये इसके मेन टॉपिक थे, यानी चित्रकारों ने इन्हीं विषयों पर चित्र बनाए हैं। वैष्णव धर्म से संबंधित, नायक नायिका भेद से संबंधित, 12 मासा से संबंधित और रागमाला से संबंधित यहाँ पे चित्र चित्रित किए हैं। जैन शैली में हम देखते हैं तो वैष्णव धर्म नहीं, वहाँ जैन परंपरा और जैन साधु जैसे जैन के स्पेसिफिक चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पे वैष्णव धर्म के चित्र हैं, जिसमें राधा कृष्ण इनका मेन कैरेक्टर रहा है। और राधा कृष्ण को ही लेकर ये लोग नायक नायिका भेद के चित्रण करते थे। राधा कृष्ण और आदि लोगों को लेकर ही 12 मासा के चित्रण हुए हैं। और रागमाला ये संगीत वाला चित्र है, यानी संगीत को इन्होंने चित्रों के माध्यम से दर्शा दिया है। जैसे भैरव राग, गुस्से के लिए हिंडोला राग आदि, इन सबको इन्होंने रागमाला में रखकर एक संगीत को भी चित्रण के रूप में बनाया है। 12 मासा के अंतर्गत हम मौसम के बारे में चित्रण जानते हैं, यानी 12 महीने में, तो 12 महीने में किस प्रकार का मौसम होता है, उस प्रकार के चित्र 12 मासा में बनाए गए हैं, तो उन्हीं को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो ये राजस्थानी शैली के जो विषय थे जिन पर चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं, ये वो विषय थे। तो राजस्थानी शैली के बारे में हमने उद्भव के बारे में जाना, इसके विकास के बारे में जाना, और इसका इतिहास इसने लिखा है कर्नल टॉड ने, जो कि 1829 में है। इन सारी चीज़ों को हमने आज जाना। अगले टॉपिक में हम राजस्थान के स्पेसिफिक एरियाज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे खड़ौती, मेवाड़, ढूंढार आदि। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्पेसिफिक क्षेत्रों को डिस्कस करेंगे।